हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का नाम जो कि हमारा बहुपद चैप्टर का नाम बहुपद है, अध्याय 2 है। डॉक्टर मनोहर ऐसे स्टार्ट होगा दोस्तों क्लास 10th का। तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2.A का मैंने बता दिया है दोस्तों। अभी हमारा 2.B चलेगा, तो 2.B पढ़ने के लिए हमको कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो आइए मैं इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक हमारा बहुत ही आवश्यक सूत्र है जो हमारा एक समीकरण है। इसी समीकरण से रिलेटेड हमारा सवाल बनेगा। जैसे हमारा AX² है, BX है प्लस C है, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको सबसे पहले हमारा ऐसे इसी टाइप का कुछ सवाल में रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप में हमारा सवाल रहेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें ABC का मान ज्ञात करना है। तो A का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, A का मान तो इसमें A ही है। ठीक है दोस्तों, B का मान भी इसमें B ही है और C का मान भी इसमें C है। मतलब इसके साथ जो गुणांक होते हैं x के साथ, ये इसके मान हो जाते हैं। उसके पहले हम कुछ आप लोग को चर और अचर बता देते हैं थोड़ा से। चर पद और अचर पद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चर पद जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है A से लेके जो Z तक होते हैं हमारे, वो हमारे ए चर पद होते हैं। जैसे ABCDXYZ, ये हमारे क्या होते हैं, चर पद होते हैं। और अचर पद जो होता है दोस्तों उसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारा होता है गिनती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 से लेके आपको चाहे जहाँ तक जाए, ये हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। तो ये जो लास्ट वाला C वाला होता है दोस्तों, ये अचर पद होता है। इसे हम बोलते हैं अचर पद, मतलब यहाँ कोई ना कोई संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा होता है यक्स। यक्स के साथ यहाँ कोई ना कोई गुणांक जरूर रहेगा। B के स्थान पर कोई ना कोई गुणांक जरूर रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर हमारा x², यहाँ x² के साथ कोई ना कोई गुणांक जरूर रहेगा दोस्तों। तो ये हमारा कुछ इस टाइप के सवाल रहेंगे। तो इसके साथ जो गुणा रहेगा वो A बराबर रहेगा, इसके साथ जो गुणांक रहेगा वो B बराबर रहेगा, इसके साथ जो गुणांक रहेगा वो C बराबर रहेगा। यहाँ कोई ना कोई संख्या आएगी दोस्तों। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि इसमें एक सूत्र हमारा होता है, जैसे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जैसे निकालना है हमको, एक सूत्र आपको याद करना है। इसमें हमको शून्यकों का योग, ये बार बार सूत्र पूछेगा दोस्तों। शून्यकों का योग इक्वल टू हमारा क्या होता है, शून्यकों का योग इसी में से निकाला जाएगा दोस्तों, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग दिखाने के लिए हमारा जो पहला है, मतलब शून्यकों का योग दिखाने के लिए एक ही, मतलब एक हम मानेंगे, एक को हम अल्फ़ा और एक को बीटा, इन्हीं को दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शून्यकों का योग हमारा जो होता है सूत्र, वो हमारा होता है, यहाँ पे लिखिए, शून्यकों का योग इक्वल टू होता है हमारा यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, यक्स का गुणांक बटे x² को इसे ब्रैकेट में रख देते हैं, यहाँ पर आगे माइनस रहता है। ठीक है दोस्तों, तो शून्यकों को योग हमारा होता है, एक अल्फ़ा होता है, एक हमारा बीटा होता है। जो योग होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक इसमें क्या है दोस्तों, इसमें यक्स का गुणांक क्या, b है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, b बटे x² गुणांक। x² का गुणांक क्या है दोस्तों, a है। अर्थात हमारा एक सूत्र ये बनेगा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, -b/a। हम इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, शून्यकों का योग इक्वल टू यक्स का गुणांक बटे x² गुणांक। हम एक सूत्र चाहे आप इसे पढ़िए, याद कर लीजिए, चाहे इसे याद कर लीजिए, दोनों वही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब मान रखेंगे तो ये यक्स के साथ जो गुणांक रहेगा वो यहाँ पर मान रख देंगे, और x² के साथ जो गुणांक रहेगा, x² जो साथ गुणांक रहेगा वो यहाँ रख देंगे, हो गया काम। तो चाहे आप इसे याद कर लीजिए, चाहे आप इसको याद कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ याद करना है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल हमको ज्ञात करना है।
शून्यकों को क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों अचर पद और हमारा नीचे क्या आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो शून्यकों का योग गुणनफल जो होता है वही देखिए वही हमारा अल्फ़ा बीटा लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होगा इक्वल टू अचर पद क्या आता है दोस्तों, अचर पद हमारा लास्ट जो सी होता है उसे अचर पद बोलते हैं, तो हम लिखेंगे सी और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा ए है, अर्थात हमारा दूसरा सूत्र ये बनेगा। तो चाहे आप ये वाला सूत्र याद कर लीजिए ये वाला, या तो फिर आप इसे याद कर लीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है दोस्तों, या आप ये वाला याद करिए या ये वाला। तो ये हमारा ये दो सूत्र हमारा, इसमें आप लोग को दो सूत्र आपको कंफर्म रखना है। ठीक है, ये हमारा दो सूत्र आपको लोग को यहाँ पर याद करना है। और भी इसमें एक सूत्र है, तो वो सूत्र जब मैं आपको जब सवाल उसमें आएगा द्विघात समीकरण के लिए, तो आपको आगे जब सवाल उस पर आएगा द्विघात समीकरण के लिए तो आपको बताया जाएगा वो सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इतने सूत्र पर हम सवाल को हल करते हैं, इतने सूत्र पर सवाल को हल करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है 2.1 का 2.b हमारा पहला सवाल है 10th का। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 10th का मनोहर से, किससे बताना है दोस्तों, मनोहर से। ठीक है, यूपी बोर्ड। तो आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं जो हमारा कारण निम्नलिखित निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर सवाल दिया है, पहला सवाल हमारा है, जो हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला सवाल है। तो सबसे पहले हमको इसको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमको आगे बराबर 0 दिखाना पड़ेगा, तो हम यहाँ बराबर 0 दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पहले इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा दोस्तों, और गुणनखंड जब तक आप नहीं सीखेंगे तो ये चैप्टर आपको तब तक नहीं समझ आएगा। जब आप लोग क्लास 9th में अगर गुणनखंड सीखे होंगे तो ये आपको चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड आप अच्छे से सीखिए। शून्यकों का गुणनखंड अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको, जैसे अगर किसी भी बहुपद का मतलब किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हमको शून्य निकालना है तो पहले हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, इसको गुणनखंड करके इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं, ये जो लास्ट वाली संख्या है, इस लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या में गुणा करना है। यहाँ x है और x के साथ क्या गुणांक होता है, हमेशा एक गुणांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो 8 को गुणा हम क्या करेंगे 8 में, हम यहाँ पर बगल में साइड में लिख रहे हैं। वैसे कि हालांकि ये सब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जा रहा है, ये सब सवाल से रिलेटेड नहीं है, मगर आपको ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जा रहा है। तो 8 का 8 होता है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है दोस्तों, यहाँ पर हमारा माइनस है। घटाने पर 2 आए, गुणा करने पर 8 आ जाए और वही संख्या से घटाने पर 2 आए, तो ऐसी और कोई संख्या है जो गुणा करने पर 8 आ जाए फिर उसी संख्या से घटाने पर हमारा 2 आए। घटाने पर 2 आए, ध्यान रहे दोस्तों, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 2 आना चाहिए था, मगर यहाँ माइनस इसलिए घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हमको पता है 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 गया 2 होता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। तो इस 2 के स्थान पर हम 4 - 2 रख सकते हैं दोस्तों, इस 2 के स्थान क्या रख सकते हैं, 4 - 2 रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इसके बराबर में है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रखेंगे और 2 के स्थान पर रखेंगे 4 - 2, बाहर ये ब्रैकेट के बाहर x और 8 = 0, इतना तो समझ आया होगा। x = ये इसका गुणा हो इसमें होगा तो 4x और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाएगा और इसका गुणा इसमें रहेगा तो 2x। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो x है, इन दोनों में गुणा होगा तो दोनों के साथ x लग जाएगा, और ये भी ब्रैकेट के बाहर ही है तो ये इसका गुणा इसमें होगा तो ये प्लस कर देगा। -8 = 0, ये जैसे था वैसे उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर 4 संख्या है ना, तो 4 संख्या आप 2-2 को पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो दोनों स्थान पर x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर एक x बचा दोस्तों, x से एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा माइनस,
यक्स से यक्स कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो प्लस मैंने प्लस उतार दिया। अब यहाँ पर ऐसी कौन संख्या ले कि 2 भी कट जाए 8 भी कट जाए, हम 2 ले रहे हैं कॉमन। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा यक्स और प्लस माइनस माइनस 2 चौक 8। ये देखिए दोस्तों इक्वल टू 0। ये मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ दोस्तों। जब इसके आगे मैं सवाल पढ़ूंगा तो मैं आपको बहुत फास्ट बताऊँगा, थोड़ा सी स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए आप लोग को समझा के बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड का मतलब होता है दोनों कोष्टक में बराबर रहना चाहिए। तो हमारा बराबर है तो हम इसको एक कोष्टक में चाहे जिसको एक उतार सकते हैं और अगले कोष्टक में ये दोनों उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बराबर 0, अर्थात हम x - 4 = 0 दिखा सकते हैं। इसके बराबर 0 है, इसके बराबर भी 0 है। ठीक है दोस्तों, तो और अगला x + 2 = 0 दिखा सकते हैं। अब हमको सिर्फ x के मान निकालना है, तो x = ये उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी बराबर के पहले होता है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। और आगे x = ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो हमारा मान आया दोस्तों x² - 2x - 8 के शून्यकों का मतलब शून्यक जो है हमारा x² इतने के शून्यक, यहाँ शून्य को नहीं शून्यक लिखिए। शून्यक हमारा आया है एक, हमारा आया है क्या दोस्तों, एक हमारा आया है 4, -2। ये हमारे 2 शून्यक आए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारा शून्यक तो निकल गया। अब इसके आगे हमको कार्यक्रम करना है दोस्तों। इसके आगे ही तो आपको सीखना है सब कुछ। तो आइए हम इसके आगे आप लोग को अब सिखाते हैं। अब इसके आगे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना दोस्तों, तो आइए हम सिखा देते हैं आपको इसके आगे। तो चलिए हम आगे सीखते हैं। अब आगे नंबर जो दोस्तों हमको क्या करना है, शून्यकों का अब इन्हीं का जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या करनी है, जांच करनी है। हम लोग को सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसी सवाल में जो वही सवाल जो आप पढ़े उसी सवाल से रिलेटेड है। तो सत्यता की जांच हम किससे करेंगे, यही सवाल से करेंगे। x² - 2x - 8 = 0। इसी से हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। जो भी आप लोग को यहाँ पर सवाल मैंने बताया, यहाँ पर देखिए इसी से हम जांच करेंगे। ठीक है, जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है दोस्तों। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये जो मान आता है दोस्तों, एक हमारा अल्फ़ा का मान होता है, ये जो होता है एक हमारा बीटा का मान होता है। ठीक है, तो शून्यकों का यहाँ पर लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल = अल्फ़ा का मान हमारा कितना है दोस्तों, 4 आया है। अल्फ़ा का मान हमारा 4 आया, प्लस बीटा का मान आया हमारा -2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बीटा का मान -2। तो अर्थात हम 4 + -2 = हमारा 2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है दोस्तों, 2 आया है। अब हम अगला सूत्र लगाते हैं जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला वाला सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला वाला सूत्र एक होता है हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल एक हमारा सूत्र होता है दोस्तों, पढ़े होंगे आप, x का गुणांक, अभी मैंने पीछे बताया, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसके पहले माइनस लगा रहता है। x का गुणांक को हम b कहते हैं, x² गुणांक को हम a कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं। मान अगर जैसे कि ये हमारा दो होता है, इसका मान a होता है, a = 1 है। ये जो दूसरा मान होता है b होता है, b = -2 है। तीसरा जो मान होता है c होता है, c = -8 है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इसका मान निकाल कर b में a में रखेंगे तो आ जाएगा, तो या तो आप डायरेक्ट रखिए। तो आप लिखते हैं सूत्र में शून्यकों का योगफल। ठीक है दोस्तों, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है दोस्तों, x का गुणांक -2। पहले तो हम सूत्र का माइनस लिखते हैं,
फिर अगला यक्स के साथ क्या गुणांक हुआ है, यक्स का 2 गुणांक है तो 2 लिखते हैं, वो भी माइनस है आगे तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे फिर बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक हुआ है, कुछ नहीं था, हम 1 मान लेते हैं दोस्तों, 1। अब यहाँ पर आगे लिखते हैं शून्यकों का योगफल। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तो हम इससे आगे लिख लेंगे 2/1 और 1 का 2 में भाग देंगे तो हमारा 2। अब देखिए सत्यता की जांच हो गई दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी 2 आया था, देखिए हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा में भी 2 आया था और जब मैंने सूत्र रखा तब भी हमारा 2 ही आया। तो इसी को कहते हैं सत्यता की जांच, मतलब दोनों में हमारा समान आना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब एक शून्यकों का गुणनखंड। तो आगे सीखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो शून्यकों को गुणनफल अल्फ़ा का कितना मान आया था दोस्तों, अल्फ़ा का मान हमारा यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान 4 आया था और बीटा का मान -2 आया है। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा का मान 4 आया है, अल्फ़ा का मान 4 इंटू बीटा का मान -2 आया है, अर्थात जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -60। ठीक है, अब हम सूत्र वाला रखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये तो हमारा ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा का था, अब हम सूत्र वाला रखते हैं, फॉर्मूले वाला। ठीक है, एक हमारा होता है फार्मूला वाला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अचर पद होता है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे C/A भी बोलते हैं। तो अचर पद क्या है दोस्तों, इस सवाल में हमारा अचर पद मैंने आपको बताया था, जो संख्या होती है उसी को अचर पद कहते हैं, अर्थात ये C का मान है, इसी को अचर पद कहते हैं। तो ये -8 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, यहाँ पर हम रखेंगे -8 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, यक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक हुआ, 1 है, तो अर्थात हम यहाँ रखेंगे 1 और इसका इसमें भाग देंगे, मतलब भाग जाएगा तो बच्चे -8 होगा। अब देखिए गुणांक, जब शून्यकों को गुणांक किया तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो यहाँ भी इसकी सत्यता की जांच होगी, मतलब गुणनफल में भी 8 आया है, तो ये इसके बराबर है, अर्थात हमारी सत्यता की जांच मतलब ये सत्य है। और योगफल में हमारा 2 और यहाँ पर भी 2 आया है, -2। यहाँ पर कितना आया दोस्तों, यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये भी हमारा ये दोनों इसके बराबर है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं सत्यता की जांच, मतलब शून्यकों का योग में अल्फ़ा प्लस बीटा और यक्स स्क्वायर अपान, मतलब यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक दोनों समान आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बताते हैं आप लोग को इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है दोस्तों, देखिए पहला सवाल मैंने ज़्यादा टाइम लगा लिया, तो अब दूसरा सवाल थोड़ा फास्ट बताएंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हम पहले थोड़ा सा बगल में थोड़ा काम कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा कुछ वर्क बगल में है तो इसको कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 × 1 = 4, और किसी पहाड़ा में 4 आता है जो जोड़ने पर 4 आ जाए, हाँ आता है, 2 × 2 = 4 होता है, और 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, अर्थात हम 4 का स्थान पर क्या रखेंगे, 2 और 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में है इसलिए जोड़ने को मुझे लाना पड़ा। तो 4s स्क्वायर माइनस 4 का स्थान पर 2 + 2 और यहाँ हो जाएगा s + 1। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस इसका भाग इसमें देंगे, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे 2s, और माइनस प्लस माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2s + 1। ठीक है, यहाँ पर पेयर बना लीजिए, और शून्य निकालना है तो बराबर 0 ज़रूर दिखा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 s माइनस 2s से 2s कर जाएगा तो एक बार जाएगा माइनस। अगर हम यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 × 2 = 2s प्लस माइनस माइनस 1 × 1 = 1 = 0। दोनों समान है दोस्तों, दोनों समान है, तो मैं एक ब्रैकेट में उतार लूँगा, दूसरे ब्रैकेट में इसे उतार लूँगा, 2s - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके बराबर 0 है, इसके बराबर भी 0, अर्थात हम 2s - 1 = 0, और अगला है 2s - 1 = 0।
तो हम यहाँ पर दिखाएंगे 2s इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर भी 2s इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। हमको s की वैल्यू निकालनी है, तो s इक्वल टू क्या है 1, और जो s के साथ गुणांक है वो सामने वाले के नीचे आएगा, अर्थात 1/2 आया। इसका भी वही आएगा, s इक्वल टू क्या 1 है और सामने वाले के नीचे ये चला जाएगा 2, ठीक है, तो ये उसके बटे में जाएगा। तो ये हमारा जो शून्यक निकला है किसका दोस्तों, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक, 1 का शून्यक क्या निकला दोस्तों 1/2 कामा 1/2, ये हमारा शून्यक निकला है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एक को अल्फ़ा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं, इसी को, ये जो हमारा शून्यक मान निकला है। अब क्या करना है दोस्तों इसमें, अब आगे इसमें करना है, सूत्र हमको लगाना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा साधारण का है। अब एक सूत्र का भी होता है दोस्तों, एक सूत्र का भी होता है, हम सूत्र का भी लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल, ये होता है सूत्र का दोस्तों यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक को हम b माइनस बी अपान ए भी बोलते हैं, और यक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर यक्स का गुणांक, तो इसे हम b अपान ए भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमको क्या करनी है, यहाँ पर मैंने ये इसलिए पहले लिख दिया दोस्तों, ये हमारा आ गया, ये शून्यक आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम पहले सवाल लिख लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर हमको दिखाना है जो पहली संख्या होती है a बराबर 4 है, b बराबर माइनस, ये जो दूसरा होता है b का मान होता है, तो b बराबर -4 है, और c बराबर क्या है, तीसरा हमारा c का मान होता है, ठीक है दोस्तों। तो c बराबर यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ रख दीजिए। अल्फ़ा का मान हमारा कितना आया था दोस्तों 1/2, तो यहाँ हम रखेंगे 1/2 प्लस, और बीटा का मान कितना आया था दोस्तों, बीटा का मान भी 1/2। ध्यान देखिएगा दोस्तों, जब हमारा क्या होता है, इसके आगे यहाँ बता रहे, नीचे का समान होता है तो नीचे ऐसे उतार लिया जाता है और ऊपर क्या दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक कट जाएगा तो आएगा हमारा 1, अर्थात जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है वो हमारा 1 आया है। अब सूत्र वाले में आइए देखते हैं, शून्यकों का योगफल में, सूत्र वाले में, तो शून्यकों के योगफल में माइनस था पहले से, और b का मान कौन है दोस्तों, b का मान यहाँ जो दूसरा नंबर होता है b का मान मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, b का मान होता है -4, तो b का मान देखिए यहाँ पर -4 है। ये जो होता है ये दूसरा यक्स का गुणांक, क्या बोला गया है, b को क्या बोलते हैं, यक्स का गुणांक बोलते हैं, तो यक्स नहीं है यस है, इसलिए यस का गुणांक बोल देंगे, यस गुणांक -4, तो -4 लिखा पान। ए हमारा जो है वो हमारा यस स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ मैं लिखा हूँ a का मान, पहला जो होता है a का मान होता है, दूसरा b का मान होता है, तीसरा c का मान होता है, तो a बराबर मैं लिखा हूँ 4, तो यहाँ a बराबर मैंने 4 दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपान 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा था तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा साधारण रूप में रखा तो उसका भी मान 1 आ गया, और मैंने सूत्र में भी रखा तो इसका भी मान 1 आ गया, अर्थात इसी को सत्यता की जांच कहते हैं, मतलब दोनों हमारा समान आया है, ठीक है दोस्तों, क्या आया है, दोनों समान आया है। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, इसी सूत्र में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा का मान हमारा कितना आया था, 1/2 आया था, इंटू है बीटा का मान कितना था 1/2, यहाँ पर ये है बराबर, ये यही चीज़ लिखा गया है। तो एक, अब देखिए सामने सामने गुणा होगा, 1 और 2 दूनी 4, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 आया। तो आइए हम सूत्र के हिसाब से देखते हैं क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, c/a होता है। तो c का मान हमारा क्या था दोस्तों, c का मान जो हमारा था, ये देखिए जो यस के साथ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यही सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
4s² माइनस 4s प्लस 1। ए का मान हमारा 4 होता है, बी का मान जो होता है हमारा -4 होता है, और सी का मान जो होता है लास्ट वाला सी का मान है। तो यहाँ पर हमारा सी का मान कौन है दोस्तों? सी का मान -4 है, तो यहाँ पर सी का मान हमारा क्या है? 1 है, तो मैंने 1 रखा। और ए का मान जो हमारा है, ए का मान हमारा कितना है? 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 रखा। तो अर्थात हमको यहाँ भी देखने को मिला कि जो मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा रखा तो इसमें 1/2, और मैंने सूत्र रखा सी अपान ए में तो इसमें भी 1/2। तो हमारा ये सत्यता की जाँच हो गई दोस्तों। ये हमें सत्यता की जाँच करनी थी, सत्यता की जाँच इसमें हो गया। तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नहीं तीसरा नंबर, पहले का तीसरा। ठीक है दोस्तों, पहले का तीसरा हमारा 6x² माइनस 3 और 7x है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले इसे सही के रूप में लिख देंगे, द्विघात के रूप में, जैसे कि लिखा जाता है पहले x² को होता है, फिर x का गुणांक होता है, फिर अचर पद होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर इस बराबर 0 दिखा देते हैं, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करनी है। अब हम थोड़ा से बगल में थोड़ा सा कुछ वर्क कर लेते हैं। इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा। फिर और किसी पहाड़ा में 18 आता है जो घटाने पर आ जाए 7, हाँ आता है, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 हो जाएगा 7। तो 7 का स्थान पर 9 - 2 रख देंगे, तो 6x² माइनस 7 का स्थान पर 9 - 2 और बाहर x हो जाएगा -3 = 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 6x² माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 9x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2x, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और आगे -3 = 0 है। ये 2 का पेयर बना लीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि 4 संख्या है तो 2 का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ x, यहाँ x, अर्थात हम एक ही x कॉमन ले लेंगे। अब ये 3 कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, x कटेगा तो एक x बचेगा, -3 × 3 = 9 और x से x कट जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 2 = 2x प्लस माइनस 1 3 = 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे, ये दोनों समान हैं, एक कोष्टक में उतार लेंगे 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में उतारेंगे हम ये वाला। ठीक है, 3x + 1 = 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2x - 3 = 0 है, यहाँ 3x + 1 = 0 है। तो हम क्या करेंगे, 2x = ये उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और x = अगर हमको निकालना है तो x = निकालना है तो x बराबर हमारा 3 है, और जो x साथ गुणा है वो सामने वाले के नीचे हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों, 3x = ये उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या है, -1, और जो x के साथ गुणा हो कहाँ जाएगा, नीचे। अर्थात जो हमारा मान आया किसका, 6x² माइनस 3 - 7x का शून्य का मान जो आया है हमारा, वो हमारा आया है 3/2, -1/3 आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं दोस्तों कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। यहाँ पर 4 रहेगा दोस्तों, सत्यता की जांच। तो आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच किसका करेंगे दोस्तों, x² माइनस 7x - 3 = 0। इसमें जो ये हमारा होता है, ये पहला वाला होता है, a बराबर हमारा 6 है, और b बराबर दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा वाला b बराबर -7 है, और c बराबर इसमें -3 है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमको एक सूत्र हम आपको पढ़ाए हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैंने आप लोग को सूत्र बताया था अल्फ़ा + बीटा। तो शून्यकों का योग होता है, ये जो हमारा 2 मान आया था ये और ये, एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है दोस्तों। ठीक है, जो हमारा 2 मान आया था यहाँ पर शून्य का आया था, जो हमारा इतने में जो शून्य का मान आया था, एक हमारा अल्फ़ा का मान होता है, एक बीटा का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अल्फ़ा का स्थान पर हम रखेंगे 3/2 प्लस, और बीटा का स्थान पर रखेंगे -1/3 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ हो जाएगा,
यही चीज़ यहाँ भी उतारा जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हो जाएगा 3 गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ मैं आगे कर रहा हूँ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 का 9, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 1 का 2 बटे यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, अर्थात 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 बटे नीचे 6। एक हमारा मान ये हो गया दोस्तों। ठीक है, एक मान तो ये हो गया। अब हमको एक मान इसमें और निकालना है, एक मान और निकालना है, वो सूत्र का निकालना है। सूत्र का है दोस्तों, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है हमारा -b/a होता है दोस्तों। तो माइनस का माइनस रखिए और b का मान क्या है दोस्तों, b का मान -7 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे -7 बटे a का मान क्या है, a का मान हमारा 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे 6, तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। तो हमको यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि ये दोनों क्या हमारा समान है। मतलब जब मैंने सूत्र पर रखा b - a पर तो यहाँ पर आया हमारा आंसर 7/6, और मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा साधारण रूप में मैंने रखा तो इसमें भी आया हमारा 7/6। ठीक है, ये तो हमारा योग का आया है दोस्तों। अब हम गुणनफल का निकालते हैं, तो आइए हम आपको गुणनफल का दिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है हमारा दोस्तों C/A होता है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है हमारा C/A। ठीक है, तो C का मान हमारा क्या आया था दोस्तों, C का मान जो हमारा लास्ट वाला हमारा, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, C का मान -3 है और A का मान हमारा 6 है, तो यहाँ पर हम C का मान रखेंगे क्या -3 और A का मान रखेंगे 6। ठीक है, तो A का मान हमारा ये आ गया। अगर इसे काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, तो ये आएगा हमारा -1/2। एक मान हमारा ये आ गया। अब ये मैंने इसको रखा। ठीक है, इसके पहले हमको एक चीज़ और निकालना है, फार्मूला। ये तो फार्मूला वाला निकाल दिया मैंने दोस्तों। अब हमको एक साधारण रूप का निकालना है। साधारण रूप का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यही होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। तो यहाँ पर रख देते हैं। अल्फ़ा का मान हमारा कितना आया था दोस्तों, अल्फ़ा का मान हमारा आया था 3/2 इंटू बीटा का मान आया था -1/3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 3 1 का 3 और 3 दूनी 6। देखिए यहाँ भी ये दोनों समान आ गए हैं दोस्तों, आए कि नहीं। जब मैंने साधारण रूप में सूत्र रखा तो -1/2 आया, और सूत्र में जब मैंने रखा तो -1/2 ही आया दोस्तों। ठीक है, और योग में भी हमारा आया है। योग में मैंने सूत्र पर रखा तो 7/6 आया है दोस्तों, देखिए। और मैंने सूत्र में जब मैंने इसे रखा तो यहाँ भी 7/6। इसको सत्यता की जांच बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल हमारा चलेगा नेक्स्ट वीडियो में।